आप ये बहन मायावती जी को जिताना इसलिए बड़ा कि प्रशासनिक अनुभव, उनके पास राजनीतिक अनुभव, उनके पास बड़ा संगठन, 2 करोड़ से ज्यादा उनके पास वोट आज इलेक्शन कमीशन की उनमें बंद हैं। और बहन मायावती जी इसलिए भी क्योंकि बहुजन मूवमेंट की वो इकलौती ऐसी शेरनी है कि जो मान्यवर कांशीराम जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को लेकर चल रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सारी चीजें छोड़ दो कि हमारे लिए कुछ किया नहीं किया, किसी के लिए कुछ किया या नहीं किया, हमें कोई सीट दी या नहीं दी, हमें अपने संगठन में जगह दी या नहीं दी, सब भूल जाओ। आज की चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती, जिस भारत के महान संविधान से, उसकी महान शक्तियों का हम उपयोग करके शिक्षा हासिल कर रहे हैं, हम न्याय हासिल कर रहे हैं, हम बिल्कुल स्वतंत्रता के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, एक मान सम्मान का जीवन, बराबरी का जीवन और मनुष्य होने का, मानव होने का जीवन जी रहे हैं। उस महान संविधान खतरे में है। उस महान संविधान को बचाने के लिए बहन मायावती जी का प्रधानमंत्री बनना, इस देश की राज्य सत्ता में सीधा दखल रखना, उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों को जीतना बेहद जरूरी है। इन मनुवादी शक्तियों को रोकना जो हमारे भारत के महान संविधान को बदल के, भारत के नाम को, स्टेटस को बदल के ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और इसके ऊपर वही मनुस्मृति थोपना चाहते हैं जो मनुस्मृति हमें अमानवीय जीवन जीने पे मजबूर करती थी, जो हमें पानी नहीं लेने देती थी, जो हमें कोई न्याय अधिकार नहीं देती थी। तो उस अमानवीय जीवन को, वो गुलामी भरे जीवन को हमारे ऊपर थोपना चाहती है। तो इसलिए अगर उसको रोकना है मनुवादी शक्तियों को, तो उसके लिए बहन मायावती जरूरी है। मेरी अपील है हाथ जोड़ करके सभी, जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, जितने भी हमारे और दूसरे प्रोग्रेसिव लोग हैं, कि एक तरफा खड़े होकर के बहन मायावती जी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ें। और अब मेरे से कोई सवाल ना पूछे, अब सीधे काम करें। बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश में शक्ति देनी है। आंख मूंद करके बहन मायावती जी को हमें ताकत दे करके पहली दलित प्रधानमंत्री इन मनुवादियों द्वारा बनाए जा रहे नए संसद में, इनकी साजिश को विफल करते हुए नई संसद में पहला दलित प्रधानमंत्री बहन मायावती के रूप में शपथ लेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और हम सब मिलके उस सपने को साकार करेंगे। मुझसे तमाम लोग पूछते हैं कि भाई आप बार बार बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के आप बात बोलते हो, स्टेटमेंट देते हो हर जगह, आप ये सपना देख रहे हो कि बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी, आखिर क्यों ये सब आप क्यों बोलते हो? तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि जो बहन मायावती जी ने जो अपना उत्तर प्रदेश का जो उनका अनुभव रहा है, 4 बार मुख्यमंत्री रह के उन्होंने जो काम किए हैं, उन कामों के आधार पे मैं इस बात को मानता हूं कि बहन जी का एक अनुभव और उनका शासन सत्ता चलाने का जो उनका तौर तरीका, और उसके बावजूद उनकी राजनीतिक समझ, बहुजन मूवमेंट का जो उनका अपना तौर तरीका काम करने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि भारत का संविधान जो इस समय खात्मे की तरफ है, खतरे में है, उस भारत के संविधान को बचाने की अगर कोई सी में क्षमता है, शक्ति है, तो सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती जी में। अब मैं आता हूं उनके कामों पर थोड़ा सा मैं विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं कि क्यों बहन मायावती जी को मैं बार बार कहता हूं कि बहन मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बननी चाहिए, उनके हाथ में शासन सत्ता होनी चाहिए, हमें उनको समर्थन करना चाहिए, वोट करना चाहिए। देखिए, उनके समय में बहन जी ने सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर, सबसे मैं बार बार कहता हूं, हर चैनल पे कहता हूं इस बात को, हर सभा में कहता हूं कि बहन मायावती जी का जो लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल था, वो मॉडल उनके दुश्मन भी आज याद करते हैं। अगर इस समय पूरे देश के अंदर आज तक के जितने राजनेता हुए हैं, जितने मुख्यमंत्री प्रशासक हुए हैं, ऐसी प्रशासक नहीं हुए कि जिन्होंने इसी पुलिस से, उत्तर प्रदेश की इसी पुलिस से, जिस पुलिस को लोग भ्रष्ट कहते हैं या निकम्मा कहते हैं, घूसखोर कहते हैं, उसी पुलिस से बहन मायावती जी ने ऐसा लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट किया, बनाया कि वहां पर किसी एक भी गुंडे मवाली की हिम्मत नहीं होती थी कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर एंट्री कर जाएं। कोई दंगा नहीं हुआ, SC STs के विरुद्ध कोई आक्रमण हमले नहीं हुए, एट्रोसिटीज नहीं हुई, महिलाओं के विरुद्ध कोई किसी तरह की एट्रोसिटीज नहीं हुई। और दूसरी तरफ बहन जी ने शिक्षा के मॉडल को एक ऐसा बढ़ाया कि उन्होंने सबसे पहले टीचर भर्ती करे
करीब करीब 90,000 से ज़्यादा टीचर भर्ती करे परमानेंट, क्योंकि टीचर ही तो पढ़ाएगा ना। आप ताजमहल बना दो उसको, स्कूल को, और उसमें संगमरमर लगा दो, कुछ भी कर दो, और उसमें टीचर ना हो तो संगमरमर थोड़ी पढ़ाएगा। उसमें जो रखे उसके जो खूबसूरत टेबल कुर्सियां वो थोड़ी पढ़ाएंगे बच्चों को, पढ़ाएगा टीचर। आप टीचर भर्ती नहीं करोगे तो बहन जी ने सबसे पहले टीचर भर्ती करे, 90,000 से ज़्यादा टीचर परमानेंट भर्ती करे। और बहन जी ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए 60,000 से ज़्यादा पुलिस के सिपाहियों को भर्ती करा, पुलिस की भर्ती करी। और देखिए, अधिकारी तो हमेशा से भर्ती होते हैं, मगर जो सिपाही है वो सामान्य परिवार से, किसान परिवार से, SC ST के परिवार से आता है। एक तो रोजगार मिला, प्लस इतनी फोर्स होगी तो फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, लोगों को न्याय दिलवाने में एक बहुत बड़ी उनको वो कामयाबी मिलेगी। तीसरी तरफ उन्होंने, बहन जी ने इसी नोएडा को जब जिला बनाया, गौतम बुद्ध नगर बनाया, और इसमें वो काम किया जो आज तक कोई भारत की ना तो सरकार कर सकी, ना किसी का राज्य का मुख्यमंत्री कर सका। बहन जी ने यहाँ पर कार रेसिंग ट्रैक बनवाया, जो कि अपने आप में मिसाल है। और जो कार रेसिंग ट्रैक है वो दुनिया के अंदर यूरोपीय कंट्रियों में भी गिने चुने देशों में है, पूरी दुनिया में नहीं है। और यहाँ जब रेसिंग ट्रैक आया तो ये भूड़ का इलाका होता था, जमुना का इलाका, जहाँ पानी आता था, जहाँ लोग हमेशा बाढ़ से त्रस्त रहते थे, और जिनको रोजगार नहीं थे, जिनकी जमीनों उपजाऊ नहीं थी। बहन जी ने यहाँ पर ये ट्रैक बनवाया, कार ट्रैक इंटरनेशनल, तो उनकी जमीनों के पैसे मिले, उनको रोजगार मिले। जब विदेशी कार वाले प्रतियोगिताएं हुई, यहाँ पर एक प्रतियोगिता भी हुई। और उसके बाद बहन जी ने यहाँ पर जो आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया, ये तमाम इससे लोगों को पैसा मिला। जब उनकी जमीनें एक्वायर हुई, उससे पैसा मिला, रोजगार मिले। आज वहाँ पर छोटे छोटे होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और दुनिया भर के वहाँ पर उनको रोजगार मिले हुए और पैसा अलग मिला, आर्थिक उनके उन्नति आई। और बहन जी ने उसके साथ साथ विश्वविद्यालय बनवाए, और उन्होंने आवासीय जो वो बनवाए, फ्लैट्स बनवाए, मान्यवर काशीराम जी के नाम पे, बाबा साहब के नाम पर, और तमाम गरीब लोगों को वो मकान मिले, उनको रहने के लिए, सर छुपाने के लिए जगह मिली। बहन मायावती जी ने महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए स्कूल बनाए। और तो और बहन मायावती जी ने मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने स्कूल, विश्वविद्यालय, उर्दू के, अरबी के स्कूल बनाए, उसके लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना करी। तमाम वर्गों को ध्यान में रखते हुए बहन जी ने हर वर्ग के लिए काम किया। और सबसे बड़ी, देखिए, हमें गर्व से कहने की बात है कि जब किसान यहाँ बैठे थे, यहाँ पर दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे किसान, तो उन्हीं हमारे किसान नेता राकेश टिकैत जी ने ये बात बोली वहाँ पर एक टीवी चैनल के ऊपर कि सबसे ज़्यादा पैसा अगर आज तक किसी ने MSP का बढ़ाया है, किसानों के बढ़ाए, बहन मायावती जी ने बढ़ाए। नंबर 1 पे बहन मायावती जी का नाम लिया। उन्होंने किसानों की MSP बढ़ाई, जब उनके गन्नों के फसल के पैसे बढ़ाए, गेहूं के बढ़ाए। और ये बात किसान नेता ने कही, हम नहीं कह रहे बढ़ा चढ़ा करके। बहन जी ने इस तरह से इतने सारे काम करे, और भी अनेक काम है जो कि मैं अभी आपको गिनवा नहीं पा रहा हूं। लेकिन आप ये बहन मायावती जी को जिताना इसलिए बड़ा कि प्रशासनिक अनुभव, उनके पास राजनीतिक अनुभव, उनके पास बड़ा संगठन, 2 करोड़ से ज्यादा उनके पास वोट आज इलेक्शन कमीशन की उनमें बंद हैं। और बहन मायावती जी इसलिए भी क्योंकि बहुजन मूवमेंट की वो इकलौती ऐसी शेरनी है कि जो मान्यवर कांशीराम जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को लेके चल रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सारी चीजें छोड़ दो कि हमारे लिए कुछ किया नहीं किया, किसी के लिए कुछ किया या नहीं किया, हमें कोई सीट दी या नहीं दी, हमें अपने संगठन में जगह दी या नहीं दी, सब भूल जाओ। आज की चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती, जिस भारत के महान संविधान से, उसकी महान शक्तियों का हम उपयोग करके शिक्षा हासिल कर रहे हैं, हम न्याय हासिल कर रहे हैं, हम बिल्कुल स्वतंत्रता के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, एक मान सम्मान का जीवन, बराबरी का जीवन और मनुष्य होने का, मानव होने का जीवन जी रहे हैं। उस महान संविधान खतरे में है। उस महान संविधान को बचाने के लिए बहन मायावती जी का प्रधानमंत्री बनना, इस देश की राज सत्ता में सीधा दखल रखना, उत्तर प्रदेश
देश की तमाम सीटों को जीतना बेहद जरूरी है। इन मनोवादी शक्तियों को रोकना जो हमारे भारत के महान संविधान को बदल के, भारत के नाम को, स्टेटस को बदल के ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और इसके ऊपर वही मनुस्मृति थोपना चाहते हैं जो मनुस्मृति हमें अमानवीय जीवन जीने पे मजबूर करती थी, जो हमें पानी नहीं लेने देती थी, जो हमें कोई न्याय अधिकार नहीं देती थी। तो उस मानवीय अमानवीय जीवन को, वो गुलामी भरे जीवन को हमारे ऊपर थोपना चाहती है। तो इसलिए अगर उसको रोकना है मनुवादी शक्तियों को, तो उसके लिए बहन मायावती जरूरी है। मेरी अपील है हाथ जोड़ करके सभी जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, जितने भी हमारे और दूसरे प्रोग्रेसिव लोग हैं, कि एक तरफा खड़े होकर के बहन मायावती जी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ें और अब मेरे से कोई सवाल ना पूछे, अब सीधे काम करें। बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश में शक्ति देनी है। आंख मूंद करके बहन मायावती जी को हमें ताकत दे करके पहली दलित प्रधानमंत्री इन मनुवादियों द्वारा बनाए जा रहे नए संसद में इनकी साजिश को विफल करते हुए नई संसद में पहला दलित प्रधानमंत्री बहन मायावती के रूप में शपथ लेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है और हम सब मिलके उस सपने को साकार करेंगे। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।